मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 7 मई के सायकालीन इस 256 में अंक में भैया आप सभी को मेरी राम राम। आज के इस अंक का शीर्षक बदला भरपूर ऑपरेशन सिंदूर, ये फर्स्ट भाग है इसका। मैं जो भैया बतबते हो जो कहना आप सबके जौरे आओ, जाकि शुरुआत में मैं अल्लामा इकबाल का एक शायर हैं, सुप्रसिद्ध रहे हैं, उनकी कुछ पंक्तियां आपके सामने दोहराना चाहूँगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तान के रचयिताओं में जो सपना देखने का पाकिस्तान का जो काम किया था, उनके कुछ प्रथम लोगों में अल्लामा इकबाल का नाम था और ये शायर थे और ये भारतवर्ष के बड़े समर्थक थे। ये इनकी इन पंक्तियों से जाहिर होता है और किस प्रकार ये भारत की विचारधारा से अलग होकर पाकिस्तान के जनक माने जाने वाले कुछ लोगों में शामिल हुए। इनके बारे में मैं चर्चा किसी अन्य अंक में करूंगा। आज इसका मेरा बात करने का अलग क्रम है इनकी इन पंक्तियों का, लेकिन संभवतः इनके द्वारा रचित वर्तमान पाकिस्तान के या उस समय के पाकिस्तान से लेकर आज तक जो पाकिस्तान का शासक वर्ग रहा है और जो इनका थिंक टैंक और जो विचारक रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने अल्लामा इकबाल की इन पंक्तियों से कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं की। अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल सत्य कहा था कि आखिर कोई तो बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती, और ऐसा नहीं है, सदियों से पूरे जमाना हमारा दुश्मन रहा। और जिनका अल्लामा इकबाल जिनके साथ बात को मानसिक तौर पर जुड़ गए, खास तौर से वही लोग जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल में मिटा दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन भारतवर्ष में आकर ऐसे लोग कुछ क्षुद्र सफलता प्राप्त करने लगी, हर तरह के गैर मानवीय कार्य करने के बाद भी यहाँ जूझकर खुद मिट्टी में मिल गए। लेकिन और उन्होंने कहा, भारतवर्ष ने अपनी रीति रिवाज, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर लंबे समय से ऐसे लोगों से जो दुश्मन रहे थे भारतवर्ष के विचारों का, उनसे जूझने का काम किया और इसीलिए कहा जाता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज निश्चित ही आप सबको भी अपने हिंदुस्तान के सुरक्षा बल, अपने हिंदुस्तान के नागरिकों, अपने हिंदुस्तान के राजनीतिक नेतृत्व, चाहे वो पक्ष विपक्ष कोई भी हो, सब पर गौरव का अनुभव हो रहा होगा। जो आज बुधवार की रात 1 बजे भारतवर्ष ने पिछले 15 दिनों से भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के मन में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, और इसका एक ही शब्द था कि जो 26 हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों के जिनके माथे का सिंदूर धर्म के आधार पर पोंछा गया था, उस सिंदूर का बदला कब होगा। और मित्रों, आपको ये जानकारी सब मिली गई होगी किस प्रकार उस सिंदूर का बदला भरपूर लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। निश्चित ही इससे भारतवर्ष और देश के जो जनमानस है उसके अंदर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, मैं वो अग्नि इस बदले से पूरी तरह नहीं बुझी, लेकिन कुछ छींटे अवश्य पड़े हैं, कुछ मन को तसल्ली जरूर हुई है। और ख़ास तौर से जो जिन नवयुवतियों का सिंदूर पोंछा गया था, 26 नवयुवतियाँ, उनके मन को, उनके परिवार वालों को, उनके माता पिता, बच्चों, परिजनों को निश्चित ही इससे राहत का अनुभव हुआ होगा और उन्हें लगा होगा कि हमारे बालकों ने जिन कारणों से बलिदान दिया, उसको देश ने याद रखकर उसका भरपूर बदला लेने का काम किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मित्रों, भारतवर्ष ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार रात 1 बजे 9 पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलों द्वारा हमला कर उनको नेस्त नाबूद करने का काम किया। ये कार्रवाई मित्रों 6 वर्ष पूर्व बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक का एक बृहद स्वरूप नजर आता है और ये संसार को भारतवर्ष की एक चेतावनी है, खासतौर से पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी
व विश्व के अंदर कहीं भी भारत के राष्ट्रीय हितों के विरोध में काम करने वालों के लिए चेतावनी कि भारतवर्ष अपना दंड करने का दायरा बढ़ाता जा रहा है। पिछली बार बालाकोट पीओके में स्ट्राइक की थी भारत ने, और इस बार भारतवर्ष ने पीओके नहीं, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पार जाकर भी जो भी ऐसे उनके 8-9 केंद्रों पर जो हमला किया है, इसके संदेश बड़े स्पष्ट हैं कि भारत यदि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया का भाव रखकर हजारों हजार वर्षों से अपनी संस्कृति के आधार पर वसुधैव कुटुम्बकम का नारा लेकर चलता है, तो वह ये भी पसंद नहीं कर सकता कि कोई और आकर धर्म के आधार पर उसके नागरिकों को इस प्रकार लगातार लंबे समय से, हजारों वर्षों से, और आज भी आप उसी रास्ते पर चलते हुए उनको प्रताड़ित करेंगे, उनकी हत्याएं करेंगे, और भारतवर्ष चुपचाप बैठा रहेगा। भारतवर्ष अब चुप नहीं बैठेगा और हर सीमा क्रॉस करके, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसा कहा था कि धरती का कोना उनको छोटा पड़ जाएगा, किसी भी कोने में वो हों, चुन चुन कर मारे जाएंगे। और इसकी शुरुआत मित्रों हो चुकी है। इसकी शुरुआत बहावलपुर पाकिस्तान सीमा से 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय ध्वस्त करके हुई थी। बहुत बड़ा मुख्यालय था, और इस मुख्यालय में जैश ए मोहम्मद के जो प्रमुख थे, बताते हैं उनका पूरा परिवार भी समाप्त हो गया, 72 हुरों के पास चला गया। मुरीद के लाहौर के पास है, इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है। यह लश्कर ए तैयबा का शिविर है, मुख्य आधार इनका शिविर है। यह भी ध्वस्त किया गया। गुलपुर पीओके में एलओसी से 35 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए कैंप सवाई पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर। बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड था, कोटली में एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है। इसको भी ध्वस्त किया गया, मिट्टी में मिलाया गया। हमारी सेनाओं द्वारा, हमारी वायुसेना के द्वारा छोड़ी मिसाइलों के द्वारा बरनाल कैंप एलओसी से 10 किलोमीटर दूर है, इसको भी समाप्त किया गया। और महमूना कैंप और सियालकोट में प्रशिक्षण शिविर बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है। ऐसे प्रशिक्षण शिविर जहां आतंकवादी पलते थे, बढ़ते थे, लॉन्च पैड थे, उनको प्रशिक्षण मिलता था, उनकी भर्ती होती थी, इनके आधारभूत ढांचों को ध्वस्त कर और अनाधिकृत रूप से जो प्रथम जानकारी आ रही है उसमें सैकड़ों की संख्या में वहां स्थित आतंकवादी जहन्नम को प्राप्त हुए हैं, वह बहुत से घायल भी हुए हैं। और मित्रों, ये कार्रवाई आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि रुकेगी, एक एक से चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। भारत पर हमला नुकसान पहुंचाने को पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को पाला, वही आप सब देखेंगे कि एक दिन इसी पाकिस्तान को निगल जाएंगे, और निगल भी रहे हैं। आज इन्हीं आतंकवादियों के कार्यों के कारण आप देख रहे हैं भारतवर्ष ने मजबूर होकर, जो कभी भी देश की आज़ादी के बाद अपने हिस्से का 80% 90% पानी पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया था, देते भी रहे एक तरफा। और इतनी बड़ी युद्ध और घटनाएं होने के बाद भी घाव लगातार पाकिस्तान द्वारा देते रहे, इसके बाद भी ये पानी रोकने का काम नहीं कहते। आज कहते हैं ना भैया कि पानी सिर से ऊपर है, वो भैया आप ना रोक मिले, और पानी रोकने का काम किया। आने वाले समय में देखेंगे पाकिस्तान एक एक दाने दाने को मोहताज होने वाला है, और अभी से उसके लिए पीने का पानी, उसका अन्न और उसके लिए बिजली ऊर्जा का संकट खड़ा होने वाला है। लेकिन भारतवर्ष को भी ये जो आपने रात का जो मिसाइलों द्वारा अटैक देखा होगा, इसको देखकर आपको बालाकोट स्ट्राइक की तो याद आई गई होगी। बालाकोट स्ट्राइक का ये विस्तृत स्वरूप देखने को मिल रहा है। निश्चित ही पाकिस्तान ऐसे इनसे कोई ज़्यादा सबक नहीं लेता है। पीछे का इतिहास बताता है कि जैसे दवा की गोली दी, कुछ दिन दर्द बंद हो जाता है, लेकिन उसके पेट में फिर मड़ोड़ होने लगती है। और इसके लिए एक बड़े ऑपरेशन की मैंने पिछले अंक में भी आपसे कहा था, मिशन मोदी ऑन पाकिस्तान गॉन। जब तक मिशन पूरी तरह ऑन नहीं होगा और पाकिस्तान का ऑपरेशन ज़बरदस्त, ये तो कुछ बेहोश करने वाली दवाई है, थोड़ी सी चोटें हैं, जब तक पूरा ऑपरेशन करके पाकिस्तान का तिया पाँचा नहीं किया जाएगा, भारतवर्ष चैन से नहीं बैठ पाएगा, और नहीं बैठना भी चाहिए। भारतवर्ष के सुरक्षा बलों को, भारतवर्ष के खुफिया विभाग को इजराइल से प्रेरणा लेनी चाहिए। किस प्रकार इजरायली सैन्य बलों ने
बैठे बैठे कंप्यूटरीकृत मशीन गनों से। हम सब ने देखा है कि ईरान के अंदर ईरान के परमाणु वैज्ञानिक और हमास के शीर्ष नेता हानिया को किस प्रकार जहन्नुम पहुंचाने का काम किया था। यह टेक्नोलॉजी निश्चित ही हमारे सुरक्षा बल भी लागू करने में सक्षम है, और ये करना ही चाहिए। पाकिस्तानी नहीं, विश्व के किसी भी हिस्से में यदि ऐसे भारत हितों के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं तो हमारे सुरक्षा बलों को इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। मित्रों, निश्चित ही आने वाले समय में देखेंगे ये कार्रवाई लगातार पाकिस्तान के खिलाफ चलने वाली है, और जैसे भी समाचार प्राप्त होंगे मैं अगले अंकों में आपके साथ चर्चा करूंगा। और एक बार मैं पुनः आप सभी के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं, जैसे कि आज हमारे शासन प्रशासन ने हम सबसे मॉक ड्रिल के रूप में 8 बजे से रात्रि 8 बजे से 8-10 तक ब्लैकआउट करने का निर्णय लिया। हम सब जहां भी हों, जैसे भी हो, सारी तरह की रोशनियां बंद रखें, शांति से रहें। हम वाहन से जा रहे हैं, सड़क पर रुककर 10 मिनट हम अपनी सारी लाइटें बंद करें और अपनी मानसिक स्थिति अनुशासन के साथ ये दिखाएं विश्व को कि भारतवर्ष हर तरह की घटनाओं के लिए बिल्कुल एकजुट होकर उनका मुकाबला करने के लिए सिद्ध हस्त है। आप सब, मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बार पाकिस्तान के बैठे आकाओं से आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो अपने जो उनके शीर्ष पुरुष अल्लामा इकबाल रहे, उनकी इन पंक्तियों को जरूर देखें कि जो हमारा दुश्मन जमाना रहा है, लेकिन कोई बात तो है कि हम लगातार लंबे समय से जीवित हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।